चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने माता पिता के साथ। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करती थी और टुनटुनी का पिता टुन्नू मजदूरी करता था। इस तरह उन लोगों का घर चलता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी की मौसी उसके घर आती है और उसकी माँ टूनी से कहती है, अरे ओ टूनी दीदी, आपने टुनटुनी के लिए रिश्ता देखने को बोला था ना मुझे। बहुत अच्छा घर देखा है मैंने। तुम चाहो तो टुनटुनी की शादी वहाँ कर दो। बहुत अच्छा घर है और बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचा खानदान है उन लोगों का, बहुत धनवान है वो लोग। अपनी टुनटुनी बिटिया वहाँ रानी बनकर रहेगी। लेकिन लूसी बहन, उन लोगों का काम क्या है? काम की तो मत पूछो दीदी, उनके एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है उन लोगों के। बहुत अच्छा घर है, तुम कुछ मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी वहाँ कर दो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए जो इतने रईस घर में जा रही है वो। जल्द ही टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी आकर कहती है, अरे ओ महारानी, कितने देर तक सोएगी? सवेरा हो गया, चल जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर ला। माँ जी, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी से कहती है, तू एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी इस घर में हैसियत एक नौकरानी की है और सुबह उठकर तू अपने काम पर लग जाया कर, समझी? माँ जी, कल रात से कालू जी घर नहीं आए हैं। कहाँ हैं वो? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझसे मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। जब उसका मन करेगा तब वो आएगा। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। तू अपने काम से काम रख। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे उनकी चिंता होगी ना। मैंने तुझे चाय नाश्ता बनाने को बोला, जा जाकर चाय नाश्ता बना। अभी कल ही आई है और लगी हुक्म चलाने। दुखी मन से टूनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू कौवा नशे में धुत होकर आता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से बहुत तेज बदबू आ रही है। माँ, आपने ये किस गंवार से मेरी शादी करा दी? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह बात करेगी? तुझे पता है ना कि तेरी नौकरानी की हैसियत है इस घर में। उससे बढ़कर कुछ नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने रईस खानदान में मेरी शादी हुई है, ये सोचकर हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैं कल सुबह ही अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने मायके वापस आ जाती है अपने माता पिता के घर और आकर वो सारी बात अपने माता पिता से बताती है। तब उसकी माँ टूनी कहती है, बिटिया, अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसा भी है वो अब तेरा ससुराल है। तुझे कल ही तेरे पिताजी तेरे ससुराल जाएंगे लेकर और तेरी इस गलती की माफ़ी मांगेंगे उन लोगों से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, मैं आपकी तरह चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार में चूड़ियाँ ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सस्ती चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। टुनटुनी चिड़िया को चूड़ियाँ बेचता देख टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन हरी तोती बोलती है टुनटुनी से, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टुनटुनी। तेरी माँ ने तेरी शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। उन्हें सब पता कर लेना चाहिए था उस घर के बारे में। तूने बहुत अच्छा किया अपने मायके आकर। हाँ काके जी, उस घर में घुट घुट के जीने से अच्छा था कि मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँ और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी और सौतेली माँ टूनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माँ के मौत के बाद टुनटुनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली टूनी चिड़िया से। टूनी चिड़िया बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा सेब बेचने का काम करते थे। उनका एक छोटा सा बागीचा था। एक दिन की बात है, पिंकी को बहुत जोरों की भूख लगती है। वो अपने माँ के पास जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? तू देख नहीं रही है कि मैं सो रही हूँ? तेरा बाप आएगा तो तू उससे भोजन मांग लेना। पिंकी चिड़िया रोते रोते टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, माँ हम पर हमेशा गुस्सा क्यों करती है? मुझे भूख लगी थी, मैंने उनसे भोजन मांगा तो वो गुस्सा करने लगी। तू थोड़ी देर रुक जा पिंकी, अभी पिताजी आएंगे तो हम लोग भरपेट सेब खाएंगे।
दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। जब उनका पिता आता है तो कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों घर के बाहर क्या कर रहे हो बैठ के? बाहर ठंडी हवा चल रही है, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। टुनटुनी और पिंकी अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं देती हैं और सेब खाने में लग जाती हैं। पिताजी, ये सेब बहुत मीठे हैं, इन्हें खाकर मजा आ गया। फिर दोनों बहनें अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। सुनते हो जी, हमारी शादी को इतने महीने हो गए पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। हमें शहर चल के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे भाग्यवान, अपनी 2 बेटियां हैं ना, इन्हें ही पाल पोस कर बड़ा करो, और बच्चों की क्या जरूरत है। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मैं अपना खुद का एक बच्चा चाहती हूँ। टूनी, इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे, मैं बहुत मुश्किल से सेब बेचकर घर चला पाता हूँ। तुम ऐसा करो, ये घर बेच दो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? किसी तरह टूनी चिड़िया वो घर अपने नाम करा लेती है और बेच देती है। कुछ पैसों से वो अपना इलाज कराती है और बाकी बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी के साथ उस घर में जाती है। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। माँ, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएं? अगर आपका खुद का अपना बच्चा होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उन दोनों बहनों को वहाँ से भगा देती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ ने तो इतनी ठंड में हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब हम लोग कैसे रहेंगे? तू चिंता मत कर, भगवान हम लोग को रहने के लिए कोई न कोई आसरा जरूर दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बहन के साथ लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी आंटी, हम लोग को हमारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बहुत ठंड है बाहर। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। तेरी सौतेली माँ बहुत झगड़ालू है, मुझसे झगड़ा करने लगेगी। तुम लोग अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। टुनटुनी चिड़िया बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उन लोगों के सौतेली माँ के डर से उसकी कोई मदद नहीं करता है और वो लोग उड़ते उड़ते एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। दीदी, वो देखो सेब का घर, चलो वहाँ चलकर रहने का आसरा मांगते हैं, क्या पता हम लोग को रहने का आसरा मिल जाए। आंटी, क्या आप हम लोग को रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बाहर बहुत ठंड है। हाँ हाँ बच्चों, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया और उसकी बहन को रहने के लिए उस घर में आसरा दे देती है और वो दोनों बहनें खुशी खुशी से उस घर में रहने लगती हैं।